नमस्कार साथियों। अगर आप भी हैं समस्याओं से परेशान तो आपको यहाँ मिलेगा समाधान। आज ऐसे ही एक कुंडली के बारे में हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। आखिर इंसानों के जीवन में क्यों इस तरह का प्रॉब्लम आता है, वैवाहिक जीवन में क्यों परेशानियाँ आता है। तो आज जो प्रश्न है वो वैवाहिक जीवन को लेकर प्रश्न है और इस कुंडली का हम नाम गुप्त रखेंगे, लेकिन इसकी पूरी जीवनी हम आपको बताएंगे। आखिर इसके वैवाहिक जीवन में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, आखिर इसका विवाह क्यों नहीं सेट हो रहा है, ये सारे आपके सामने परिणाम हम दिखाएंगे कि आखिर किस कारण के वजह से इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो चलते हैं साथियों आज की कुंडली के पास। तो ये रहा आज की कुंडली। आज की कुंडली आपके सामने दर्शाया हुआ है। ये तुला लग्न की कुंडली है और इनका जो राशि है तुला लग्न की कुंडली है और तुला ही राशि है इनका। ये 7 नंबर की कुंडली है और तुला राशि है। तुला लग्न की कुंडली है और तुला राशि है इनका। तो आखिर इनका जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है कि वैवाहिक जीवन में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहला चीज बता देते हैं कि वैवाहिक जीवन का 2 स्थानों से देखा जाता है। एक आपका हो गया सप्तम स्थान और दूसरा आपका हो गया ये पंचम स्थान, एकादश स्थान, जहाँ 5 नंबर है। सप्तम और एकादश, इस दोनों स्थान से हम वैवाहिक जीवन को देखते हैं कि आखिर आपके जीवन में विवाह क्यों विलंब से हो रहा है। आखिर आपके जीवन में प्रेम विवाह है, अरेंज विवाह, मैरिज होगा, क्या होगा, ये सारे डिटेल आपको हम बताएंगे। तो आखिर इस जातक का प्रश्न है कि इसका विवाह सेट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, कारण क्या है। तो कारण आपके समक्ष हम दर्शा रहे हैं कि सप्तम स्थान का स्वामी, सप्तम स्थान में 1 नंबर है, सप्तम स्थान का स्वामी मंगल। मंगल कहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ अष्टम स्थान में, और वो भी किसके साथ, वृष राशि में, यानी शत्रु राशि के साथ बैठा हुआ है। इस कुंडली में मंगल दोष लगा हुआ है, इस कुंडली में प्रबल मंगल दोष लगा हुआ है, जो कि आपका इनका अष्टम स्थान में मंगल बैठा हुआ है। तो आखिर मंगल अष्टम स्थान बैठा हुआ है तो आखिर इसके दाम्पत्य से क्या मतलब है, इसका शादी से क्या मतलब है। तो जी हाँ, सीधा मतलब है। ये सप्तम स्थान जो होता है वो हमारा दाम्पत्य स्थान होता है। वैवाहिक जीवन, कब हमारे जीवन में शादी होगा, प्रेम विवाह होगा, अरेंज मैरिज होगा, यानी किस टाइप का हमारा विवाह होगा और कैसा विवाह होगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि इसका सप्तम स्थान का स्वामी मंगल अष्टम स्थान में बैठा हुआ है। एक तो इसका सबसे पहला है कि इसका विवाह जल्दी सेट होगा नहीं, किसी भी कारणवश इसका विवाह हमेशा कटता जाएगा। ऐसे इसके विवाह के ना के बराबर ही योग है, इसके कुंडली में विवाह का ना के ही बराबर योग है। अगर इसका विवाह हो भी जाता है तो इसका पर्सनल जीवन सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा कि सबसे पहला चीज है कि यहाँ देखिए लग्न में सूर्य और चंद्रमा दोनों बैठे हैं और ये दोनों क्या करेंगे, सप्तम दृष्टि यहाँ इसको देखेंगे। और इसका जो स्वामी है वो मंगल कहाँ बैठा हुआ है, तो अष्टम स्थान में बैठा हुआ है। तो अब इसके जीवन का क्या होगा। तो सबसे पहला चीज है कि इसका शादी किसी भी कीमत पर 35 साल या 40 साल के पहले नहीं होगा। और जिस जातक का 35 साल 40 साल के बाद शादी होगा उसका जीवन कैसा व्यतीत होगा। अगर इसका 35 साल के बाद विवाह हो भी जाता है तो इसका विवाह कभी भी टिक नहीं सकता है, क्योंकि इस स्थान का स्वामी मंगल कहाँ, अष्टम स्थान में बैठा हुआ है। अष्टम, एक तो मांगलिक दोष लगाया हुआ है, ऊपर से कहता है कि जिस स्थान का स्वामी अष्टम स्थान में बैठ गया उस स्थान को सुख इंसानों को नहीं मिलता है। तो इसका जो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का स्वामी जो मंगल है वो अष्टम स्थान में बैठ गया है, इसको कभी भी वैवाहिक सुख नहीं मिल सकता है। अब इसके पर्सनल वैवाहिक जीवन तो इसका चलिए बिल्कुल गलत है, इसका वैवाहिक सुख मिलने का कोई भी योग नहीं है। आखिर इसका जीवन होगा क्या, तो सबसे पहले इसका जीवन का मूल सारांश है बृहस्पति। और बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, केंद्र में। बृहस्पति कर्क राशि के बैठे हैं केंद्र में, बृहस्पति इनके उच्च के बैठे हैं। अब क्या होगा कि यहाँ बुद्धिमानी से इसको अपना जीवन को चलाना होगा। सबसे पहला चीज है कि बृहस्पति इसके प्रबल शिक्षक का योग लगा देते हैं। दसम स्थान में बृहस्पति केतु के साथ बैठे हैं, ये भी अच्छा नहीं माना जाता है, केतु के साथ चांडाल दोष होता है। लेकिन कहता है कि अगर केंद्र में कोई शुभ योग है, अगर कोई केंद्र में शुभ योग है तो उतना प्रभावशाली नहीं होता है। लेकिन अगर केंद्र में अगर पापक ग्रह के साथ कोई योग बन रहा है
तो वो योग शुभ माने जाते हैं। यहाँ बृहस्पति के साथ केतु चांडाल दोष लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि केतु यहाँ ना के बराबर ही अपना फल देगा, तो यहाँ प्रबल कौन हो जाएंगे? बृहस्पति। बृहस्पति यहाँ प्रबल हो जाएंगे तो ये अपना प्रभाव डालेंगे। ये प्रभाव डाल के क्या कर सकते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शिक्षा के क्षेत्र में यानी कहीं इसको इम्प्लॉयड कर सकते हैं, कहीं इसका जॉब शिक्षक के क्षेत्र में लग सकता है। देखिए 2-3 चीज वैवाहिक जीवन से देखा जाता है। एक तो आपका एकादश स्थान, एकादश स्थान का स्वामी कहाँ है? सूर्य है। और सूर्य कहाँ? तुला राशि का, शत्रु राशि का बैठा है। चंद्रमा सूर्य दोनों के एक साथ होने से माता पिता के पास रहने देता है, माता पिता से दूरी। तो देखिए मित्रों, अगर माता पिता से अगर दूरी है किसी जातक का, तो कोई जरूरी नहीं कि वह सास ससुर के नजदीक रहेगा। अगर घर में माता पिता से दूरी है तो समझ लीजिए कि उसका सास ससुर से भी दूरी बनना ही बनना है। और इस जातक का दोनों सूर्य और चंद्रमा दोनों इसका लग्न में एक साथ बैठे हैं, ये तो माता पिता से दूर रहेगा। पत्नी अपने अगर लड़की होगी तो पति से दूर रहेगी, अगर लड़का होगा तो अपने पत्नी से दूर रहेगा। यानी किसी भी कीमत पर पारिवारिक तौर पर साथ में नहीं रह सकती है, जो भी हो, लड़का लड़की। अब इसका आ जाता है सुख स्थान। चतुर्थ स्थान घर, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सारा चीज का मालिक माना जाता है। चतुर्थ स्थान में यहाँ मकर राशि का राहु बैठा हुआ है। मित्रों मकर राशि का राहु बड़ा शुभ माना जाता है, लेकिन इस जातक का क्या है कि राहु इसका मकर राशि का बैठा है, वो बैठा कहाँ है? चतुर्थ स्थान में, जहाँ घर, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सारा चीजों का मालिक होता है। सबसे बड़ा सुख हो, इसको माता से कभी तालमेल नहीं मिलने देगा। और जब वैवाहिक जीवन में जाएगा तो इसको सास से अपना, ये तो यहाँ दर्शाया हुआ है कि इसका पारिवारिक मेल नहीं होगा, लेकिन यहाँ प्रबल है, इसका सास से हमेशा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जो कि चतुर्थ स्थान में राहु बैठा हुआ है, ठीक है। इसके जीवन में सुख नाम का चीज है ही नहीं। अब आ जाते हैं इसका पराक्रम स्थान। तृतीय स्थान में शनि धनु राशि का बैठा हुआ है, और स्वामी आखिर कहाँ का है? शनि चतुर्थ और पंचम का, चतुर्थ और पंचम का स्वामी होकर पराक्रम स्थान में बैठा है। चतुर्थ स्थान सुख स्थान होता है, पंचम स्थान विद्या स्थान होता है। अब ये दोनों का स्वामी शनि होकर पराक्रम स्थान में बैठना भी अच्छा चीज नहीं माना जाता है। ये बुद्धि को एग्रेसिव कर देगा, सुख को डैमेज कर देगा। आपके जीवन में बचा क्या? आपका जीवन तो बर्बाद हो गया। यानी आपके जीवन में कहीं कोई सुख नाम का चीज नहीं है। सुख नाम का आपका एक ही चीज है, जो कि अगर आप लड़की है और बृहस्पति आपका दसम स्थान में कर्क राशि का उच्च का बैठा है, आप बृहस्पति का जितना अधिक से अधिक उपार्जन कर सकते हैं, जितना अधिक से अधिक इसका मजबूती के लिए आप कार्य कर सकते हैं। आपके जीवन में एक ही ऑप्शन बनता है, वो किसी भी तरह से आपको एम्प्लॉयड यानी आत्मनिर्भर आपको बनना पड़ेगा। अगर आप आत्मनिर्भर बनते हैं तो ही कुंडली के सारे ग्रह आपके प्रभावशाली होंगे। अगर अब आप आत्मनिर्भर नहीं बनते हैं तो आपका जीवन नर्क से बदतर हो जाएगा। इसलिए आपको सबसे बढ़िया सजेशन दिया जाता है कि आप किसी भी कीमत पर, बृहस्पति आपके सपोर्टर है, आप शिक्षा का क्षेत्र में अपना भाग्य आजमा सकते हैं और शिक्षक बनने का प्रबल योग है। जब आपके पास एक स्तंभ हो जाएगा, जब आपके पास एक मजबूती होगा, तो ये जो सारे ग्रह अपना नेगेटिव प्रभाव जो देंगे वो कभी आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। ये प्रभाव तो देंगे, लेकिन जब आप मजबूत हो जाएंगे, जैसे हमारे शरीर में कोई बीमारी है, हमारा शरीर स्ट्रांग है, मजबूत है, तो बीमारी आएगा तो जरूर, लेकिन वो अपने आप निकल जाएगा। तो बृहस्पति क्या है कि आपको इतना मजबूत कर देंगे कि ये जितने भी नेगेटिव ग्रह हैं वो आप पर कहीं प्रभाव नहीं डालेंगे। तो यहाँ करना क्या होगा? बृहस्पति को प्रबल करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम जानकारियां मिलने के बाद भी अगर आप वैवाहिक जीवन में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले चीज़ है कि आपका वैवाहिक यहाँ शांति कराना होगा। तो सबसे पहले चीज़ शांति आखिर कराइएगा तो क्या कराएंगे? सप्तम स्थान का स्वामी मंगल है, आप इसका ना जाप करवा, अगर ये प्रबल भी होगा तो भी आपको दिक्कत, निर्बल भी होगा तो भी आपको दिक्कत। तो करना क्या है? तो आपको बृहस्पति को यहाँ प्रबल बनाना होगा, बृहस्पति को प्रबल बनाना होगा और शुक्र को प्रबल बनाना होगा। यानी आपका लग्न का जो मालिक है शुक्र, यहाँ द्वादश स्थान में प्रबल योग लगा के बैठा हुआ है, और आपको शुक्र और बृहस्पति दोनों को प्रबल बनाना होगा। तो आखिर इसका उपाय क्या है? तो उपाय इसका एक ही है कि आप किसी भी कीमत पर भगवती का एक मंत्र है जो वैवाहिक जीवन को सुखी बनाता है, उसका जाप करवाना है। और दूसरी चीज है त्रिलोक विजय और ललिता सहस्रनाम। त्रिलोक विजय यहाँ बृहस्पति के लिए और ललिता सहस्रनाम यहाँ शुक्र के लिए। दोनों को आप 1008 पाठ दोनों का करवाना है। और इसको करवाने के बाद अगर आप दाम्पत्य जीवन में बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, आपका जीवन कुछ हद तक सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन अगर ये तमाम दो जो शांति है बृहस्पति और शुक्र का, यानी त्रिलोक विजय कवच और ललिता सहस्रनाम, अगर ये दोनों कराए बिना अगर आपका शादी सेट होता है, अगर आप शादी करते हैं,
तो आपका जीवन नर्क से बदतर हो जाएगा। तो इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो आप बृहस्पति को प्रबल करिए, बृहस्पति को प्रबल कैसे करेंगे आप, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, आप शिक्षक बनिए, टीचर बनिए, लोगों को पढ़ाइए, ये काम करिए। और इसका त्रिलोक विजय कवच और इसका ललिता सहस्रनाम, ये दोनों आप शांति करवा लीजिए, फिर देखिए आपका जीवन कितना अच्छा होगा। नमस्कार साथियों।